हुकूमत के लोग भूखे मरने लग जाएं अफगानिस्तान में और उसी में अपनी फतह देख रहे हैं। चाइना अकेला अफगानिस्तान को नहीं पाल सकता, चाइना में इतनी हिम्मत नहीं है सर। पैक का जिसमें वो कोशिश करें कि अफगानिस्तान को इंडक्ट किया जाए, इन्वॉल्व किया जाए और उस करते हुए, और अमेरिका ने क्राइसिस वहां पे खड़ा कर दिया है और अमेरिका की डिमांड्स भी मेरा ख्याल है हमारे साथ बड़ी सख्त हैं इस मामले में। कैसे आप हमें समझाएंगे कि क्या होगा यहाँ पे? देखिए, चीन की हमेशा ये पॉलिसी रही है और ये कंसिस्टेंट उनकी पॉलिसी रही है कि वो न तो सियासी मामलात में मुदाखलत करते हैं, न गवर्नेंस में किसी को एडवाइस देते हैं, न वो ये तासुर देना चाहते हैं कि वो कुछ मिलिट्री अलायंस की तरफ बढ़ रहे हैं। उनका रुझान चाहे अफ्रीका में देखें या साउथ अमेरिका में देखें या यूरोप में इस वक्त देखें या अफगानिस्तान वगैरह में देखें, उनका तो यही अप्रोच है कि वो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपने लिए जगह बना लेते हैं। इस वक्त उनकी कामयाबी इसमें है कि सारे अफगानिस्तान में आप जाएं तो वहाँ पाकिस्तान के खिलाफ जज्बात होंगे, ईरान के खिलाफ होंगे, अमेरिका के खिलाफ होंगे, लेकिन सारे अफगानिस्तान में कोई एक आदमी आपको नहीं मिलेगा जो चीन के खिलाफ कोई जज्बात रखता हो। तो ये उनकी बड़ी कामयाबी है क्योंकि उनके लिए सिंपैथी है, उनके लिए सपोर्ट है। अब आगे जो मरहला है सीप के बाद वो जो उनके जो मंसूबे हैं कि यूरेशिया तक जाना और ये जो कनेक्टिविटी के जो मंसूबे हैं वो जब अब मटीरियलाइज हो जाएंगे तो इस सारा पॉलिटिकल लैंडस्केप इलाके का, इस रीजन का तब्दील हो जाएगा और इसी में चाइना की कामयाबी है। वो ज़्यादा न प्रोपेगेंडे करते हैं, न कोई तकरीरें करते हैं, न कोई एडवाइस देते हैं। वो तो एक लो प्रोफाइल आहिस्ता आहिस्ता अपने जो पेनिट्रेशन है, अपना जो इनग्रेस है, उसको बहुत स्किलफुली वो आगे बढ़ाते रहते हैं, प्रमोट करते रहते हैं। और मैं समझता हूँ कि इन हालात में ये सबसे अच्छी और प्रूडेंट और वाइज पॉलिसी है। अली मुस्तफ़ा साहब, मुझे रुस्तम साहब की बात से ऐसा लगता है कि चीनी इंतजार करेगी। चीन क्या आपको समझ आ रही है कि मतलब उनको कोई बचाएगा नहीं? पाकिस्तान के पास तो इकोनॉमिक सोर्सेज है नहीं एक हद से ज़्यादा मदद करने के लिए, तो ये हालात तो बहुत जल्दी डेस्परेशन की तरफ चले जाएंगे। बज़ाहिर आपको शायद डेस्परेशन लगे, लेकिन रुस्तम शाह साहब की बात की थोड़ी वजाहत है। कुछ दिन पहले खबर चली कि जी चीनी फोर्सेस लैंड कर गए बागराम एयरफील्ड पे, बागराम एयरबेस पे। फौरन ही चाइनीज अपना ऑफिशियल्स ने आके कहा कि इस बात की कोई वजाहत नहीं है, ये बिल्कुल सरासर झूठ बात है। इसके पैरेलल एक खबर चली कि जी अमेरिका रशिया से बात कर रहा है टू सिक्योर मिलिट्री बेसेस इन उज्बेकिस्तान एंड एल्सवेयर टू कैरी आउट फॉरवर्ड ऑपरेशंस इन अफगानिस्तान। एक तरफ तो अमेरिका रशियन से बात कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका तुर्की से कह रहा है कि जी आप S-400 अगर आपने लिया तो हम आपके ऊपर और सैंक्शंस डाल देंगे। तो एक तरफ चाइनीज पॉलिसी है, वो रुस्तम शाह साहब की बात सही है, उसमें थोड़ी कंसिस्टेंसी है, वो ज्यादा शोबाजी या फैनफेयर नहीं करते। जो भी उनकी चीजें हो रही हैं वो शायद अंडर द सरफेस हो ना चुकी हो ऑलरेडी। तो हम जो बाहर देख रहे हैं डेस्परेट सीन्स इन काबुल, इकोनॉमिक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस एक बबल अप हो रही है, शायद चाइना का कोई मुआहिदा ऑलरेडी हो गया हो विद द इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान, विद द तालिबान सिचुएशन को नॉर्मलाइज या कंट्रोल करने के लिए। लेकिन आप तो वहां पे खासा टाइम गुजार के आए हैं अफगानिस्तान में। जी आपकी तो ग्राउंड प्रेजेंस है वहां पे, आप नहीं समझते कि हालात खराब हो रहे हैं? हालात बज़ाहिर खराब जरूर हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर सिचुएशन बहुत बुरी है, सड़कों पे बहुत डेस्परेशन है, लेकिन एक स्टेट टू स्टेट लेवल पे क्या किरदार है चीन का ये हमें अभी नहीं पता। और तालिबान भी इस चीज का ज्यादा शोर नहीं मचा रहे। तो मे भी उनकी कुछ अंडरस्टैंडिंग हो सकती है चाइना के साथ ऑलरेडी या कतर के साथ ऑलरेडी। कतर तो उनको क्रिटिसाइज भी कर रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि जी अमेरिका को रिकग्नाइज करना पड़ेगा तालिबान को, हम अभी रिकग्नाइज नहीं कर रहे। पाकिस्तान की वो शायद पोजीशन नहीं है, लेकिन जो आपको चीजें बज़ाहिर नजर आ रही हैं शायद इट्स लॉस्ट इन द फॉग ऑफ वॉर। अंदर से क्या सिचुएशन डेवलप हो रही है, टर्किश प्रेजेंस भी उधर मौजूद है, टर्किश एम्बेसडर बहुत एक्टिव हैं। अभी कुछ 3 घंटे पहले आपके उज्बेकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो लैंड हुए हैं अफगानिस्तान के अंदर, उनकी मुलाकात हुई है अमीर खान मुत्तकी साहब के साथ। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग। शायद सिचुएशन ऑन द ग्राउंड, ऑन द रोड्स डेस्परेशन की हो, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जरूर हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि चाइना के पास एक प्लान मौजूद नहीं है या वो एक डीप लेवल के ऊपर उसकी एंगेजमेंट फिलहाल नहीं चल रही तालिबान के साथ।
मेरे साथ रहिए अली मुस्तफ़ा, जो कि खासे दिन गुजार के आए हैं काबुल और अफगानिस्तान में। उनका ख्याल है कि सूरत हाल ख़राब ज़रूर है, कि उतनी ख़राब नहीं है जितनी कि शायद हम महसूस कर रहे हैं, और वहाँ पे ऑप्शंस एग्जिस्ट करती हैं, और बहुत से ममालिक के दरपर्दा जो हैं, अगर डिफेक्टो हैं, डिजोर नाम ही हो, सामने नज़र नाम भी आए, तो ऐसे रिलेशनशिप इस वक्त उनके ज़रूर। मैं एक ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद हम ये भी देखते हैं कि अफगान तालिबान जो पाकिस्तान को कहते हैं कि आप TTP को माफ़ कर दें, उन्हें सरेंडर करने का मौका दें, जिस बात समझ में नहीं आई। तो भारत को, जहां तक भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता, नदीम आ जाए सर, अशरफ आ जाए, इमरान खान बन जाए, ISI का चीफ, हमें 2 रुपए का फर्क नहीं बनता। आर रियल प्रॉब्लम नाउ इज चाइना सर, इट इज नो लॉन्गर पाकिस्तान। और यहाँ पे जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी से मैं बात करता हूँ, जब मैं जो पुराने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्टॉलवर्ड्स हैं, या MOD के स्टॉलवर्ड्स हैं, या आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बड़े बड़े हमारे जो एडमिरल्स हैं, एयर मार्शल्स हैं, जनरल्स हैं, उनसे बात करता हूँ, ऑल ऑफ देम आर ऑफ अ सिमिलर ओपिनियन दैट पाकिस्तान डज नॉट मैटर। एट बेस्ट पाकिस्तान इज एन इरिटेंट। जैसे कांटा है सर, पैर में लग गया है, तो उससे ऐसा नहीं कि खून बह रहा है, आपको इरिटेशन हो रहा है उससे। आप बैठेंगे, थोड़ा सा रुकेंगे, कांटा निकालेंगे, फिर आप आगे चले जाएंगे, पर वो कांटा खून नहीं निकाल सकता आपका, वो हल्का सा इरिटेट करता है आपको, राइट। और इंडिया ने अपनी पॉलिसी बदली। सर ये क्वाड जो हुआ है ना अभी, ये जो क्वाड का मामला हुआ, इंडिया ने इतना इन्वेस्ट करा है क्वाड में, और इंडिया जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स में इन्वेस्ट कर रहा है, न्यूक्लियर सबमरीन्स की बात कर रहा है इंडिया, ये सब पाकिस्तान के लिए छोड़ना है सर। ये जो अग्नि मिसाइल, अग्नि 5 की जो भी टेस्टिंग हुई थी, आपने हाल ही में सुना था, ये पाकिस्तान के लिए थोड़ा ना बना है। उसका रेंज 5000 से लेकर 8000 किलोमीटर है। पाकिस्तान तो ये रहा सर बगल में, लाहौर, अमृतसर से 25-30 किलोमीटर दूर। पाकिस्तान के लिए हजारों किलोमीटर की क्यों? दैट इज फॉर चाइना। सो इंडिया की जो अब इन्वेस्टमेंट्स चल रही हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट आ रही है, ये लेटेस्ट हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं सर, ये फाइटर जेट की डील्स की बात कर रहे हैं, नए टैंक्स की, दिस इज ऑल अबाउट काउंटरिंग चाइना। इट हैज नथिंग टू डू विद पाकिस्तान। वो पाकिस्तान समझे कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है अपने आप को और इंपॉर्टेंट फील करवाने के लिए, लेकिन इसका कोई लेना देना नहीं है सर, इसका बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं है। आपने कहा कि पाकिस्तान में ये एक परसेप्शन है कि हमारे खिलाफ भारत की साजिश हो रही है। वो परसेप्शन भी हमें मीडिया की हद तक, या पब्लिक कंजम्पशन की हद तक, या आवाम को डिस्ट्रैक्ट करने की हद तक नज़र आता है। मेरे सब ग्राउंड रियलिटी ये है कि पाकिस्तान की आर्मी भी, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी ये बात अब रिसेंटली बार बार कर रहे हैं कि हमें ज़्यादा बड़ा ख़तरा पाकिस्तान के अंदर से है। भारत के साथ तो वो अरबों के ज़रिए सीज़ फायर किए बैठे हैं, और किसी किस्म का वो, जिसे पंजाबी का एक शब्द है मैस नहीं, मैं अंग्रेज़ी का शब्द बरत रहा हूँ, पंजाबी का शब्द मैं बरतना चाह रहा था, मैंने खुद को रोक लिया। मैस नहीं करना चाहते, और वो शायद उनको अपनी कैपेबिलिटीज़ का भी पता चल गया, ख़ासतौर पर बालाकोट के बाद और बहुत सारे मोदी जी के जो डिटरमिन्ड एक्शन है उनके बाद उनको अंदाज़ा हुआ कि ये अब वहाँ पे इस तरह के तीर नहीं चलेंगे। तो इस सारी सिचुएशन में एक तरह से भारत को वो एक सीज़ फायर का पैगाम है। इस सारी सूरत हाल में अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल बदली है, वो अब नए जो आने वाले दिन हैं, आपको कैसी नजर आती है? भारत पे इफेक्ट होगी, पाकिस्तान पर तो इफेक्ट होगी ही। जी सर, ये जो कह रहे हैं ना कि अफगानिस्तान की जो आपने बात बताई, पूरी सूरत हाल जो अफगानिस्तान की, भारत, मुझे लगता है कि भारत कोशिश करेगा कि अफगानिस्तान में उसका फुटप्रिंट रहे, क्योंकि वही बात में जो पुरानी बात घिसी पिटी अपनी दोबारा कहता हूँ सर, क्योंकि वो बात बदली नहीं, वो बात सच है। अगर कोई ये कहे कि चाइना इनडेफिनेटली 10 से लेकर $15 बिलियन हर साल दे दे, चीन ने आज तक किसी को नहीं दिए सर, पाकिस्तान को नहीं दिए, अफगानिस्तान को कैसे दे देगा? इन्वेस्टमेंट करेगा भाई। आप एक बात देखिए ना, चाइना को डर क्या लग रहा है? चाइना कहता है चलो हम $100 बिलियन, $100 अरब इन्वेस्ट करते हैं अफगानिस्तान में। ठीक हो गया, तालिबान के साथ उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। कल अगर दुनिया रिकॉग्नाइज नहीं करती तालिबान को, या फिर वहां पे कुछ ऐसा एक्शन हो जाता है तालिबान में कि अमेरिका के ऊपर या यूरोप में कहीं अटैक हो जाता है, एंड दैट इज ट्रेस बैक टू अफगानिस्तान। एक बात बोल रहा हूं, क्योंकि वहां पे इस्लामिक स्टेट भी, आईसिस, मैं ये नहीं कह रहा तालिबान कर देगा, क्योंकि तालिबान ने कभी भी ये कोशिश नहीं करी कि अफगानिस्तान के बाहर जाके अटैक करें। ये हमें समझना पड़ेगा, तालिबान ये सब नहीं करता, आज तक तो नहीं करा, अब कल कर दे, आई डोंट नो। अच्छा, वहां पे आईसिस पड़ी हुई है, ठीक है, दाइश की और भी चीजें हैं वहां पे, राइट, वहां पे अलकायदा भी है, वहां पे सब है। अगर कल ये, अब तालिबान तो यही कह रहा है ना कि पूरे अफगानिस्तान के हम मालिक हैं, यही कह रहा है। कल अगर अफगानिस्तान के सॉइल से एक अटैक प्लान होता है, वो अफगानिस्तान में ट्रेस होता है, और इसके बीच में, मैं कह रहा हूं आज से 5 साल के बाद होता है, 5 साल के बाद होता है, और तब तक $50 बिलियन या $100 बिलियन चाइनीज अपने लगा चुके हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में,
और ये फिर से भगवान ना करे, 100 बार मैं कह रहा हूं भगवान ना करे, अगर फिर से जहाज बिल्डिंग के अंदर जाता है अमेरिका में, अमेरिका फिर से आएगा सर, फिर से आएगा खून का बदला लेने के लिए। और तब ये चाइनीज प्रोजेक्ट्स कहां पे जाएंगे? तो चाइनीज भी बड़े सोच समझ के फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं कि यार इसमें मामला क्या है, इसमें हमें करना क्या है। क्या ये देखिए कंट्रोल्ड कियोस जिसको कहते हैं ना सर, कंट्रोल्ड कियोस, वो चाइनीज करने की कोशिश करेंगे। जहां तक इंडियंस की बात है, इंडियंस की भी वेट एंड वॉच की पॉलिसी, और इंडियंस भी एक बात ये समझ रहे हैं कि अफगानिस्तान में हमारा फुटप्रिंट चाहिए। अफगानियों को अगर वहां पे तालिबान को अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहिए तो कौन देगा सर? ये मिक्स एंड मैच होना पड़ेगा। इट कैनॉट बी चाइना अलोन, चाइना अकेले कर ही नहीं सकता। ये पाकिस्तानियों को गलतफहमी है चाइना के चेकबुक के बारे में कि बहुत बड़ी चेकबुक, बड़ी है चेकबुक लेकिन अनलिमिटेड चेकबुक नहीं है। वो चेकबुक उन्होंने पाकिस्तान के लिए बंद कर दी। उन्होंने 20 महीने से इमरान खान और शी जिनपिंग की बात तक नहीं हुई सर, फॉर 20 मंथ्स। 20 महीने हो गए, अब तो 21 महीने हो गए सर, अक्टूबर में हम लोग आ गए हैं, तो आप मान के चलिए कि 21 महीने हो गए शी जिनपिंग और इमरान खान की बातचीत नहीं हुई है सर। तो फिर आप समझ लीजिए कि वो क्या सोचता है। तो इसमें ये भी, और जहां तक हमारे कश्मीर की बात है, ये काफी पाकिस्तानी मीडिया में लोगों ने कहा भी था कि कश्मीर में ये करेंगे वो करेंगे। सर अब ये जो कश्मीर वाला मामला है ना सर, ये खत्म हो चुका है। जितनी जल्दी पाकिस्तान समझ ले कि कश्मीर का मामला खत्म हो गया, उनकी सेहत के